नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का एक कमेंट्स आया था, लोगों ने मेरे से पूछा है कि किस एज ग्रुप के बच्चे को हमें उड़ने के लिए ट्रेंड करना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आप सब लोग जो है कबूतर पालते हैं और आपको इस चीज़ की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि आप जो अपने बर्ड्स को ट्रेनिंग दे रहे हो वो किस एज ग्रुप में आपको उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, कबूतरों की भाषा में पट्ठे बोलते हैं। पट्ठे होते हैं अक्सर 3 मंथ्स के जो पिजन्स होते हैं, हम उनको पट्ठा बोलते हैं, उसको यंग वंस भी बोलते हैं। ये जो एक पार्टिकुलर एक एज ऐसी होती है, इसमें आपके बर्ड्स की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। यानी आप इस एज ग्रुप में आप अपने बर्ड्स को ट्रेंड करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स की जब मेमोरी अच्छी होगी तो वो हर चीज़ को जो है सीखना शुरू करेगा, क्योंकि बर्ड्स की मेमोरी, इसको ग्रोइंग स्टेज भी बोल सकते हैं। इस एज ग्रुप में आपका बर्ड जो भी सीखेगा उसे उम्र भर नहीं भूलेगा। अब चाहे उसमें आप ये कह सकते हो कि आपने के बर्ड्स ने आपकी छत की पहचान करनी है, क्योंकि उस बच्चे को क्योंकि जब बच्चा उड़ना सीखता है तो ऑटोमेटिक उसे ये नहीं पता होता कि अपनी छत की पहचान क्या है। तो उस टाइम में आपने बर्ड्स को क्या कर रहा है, इस तरह के पट्ठों को, जो यंग वंस जो बर्ड्स होते हैं, आपने एक छत के ऊपर बड़ा सा केज, जाली का केज बना करके आप 7 दिन तक अपने बर्ड्स को उस केज के अंदर छोड़ दीजिए। आप केवल उसमें दाना डालते रहिए, भरपेट खाना दीजिए। बर्ड्स को जो है केवल अपने सराउंडिंग्स की पहचान करने दीजिए। 7 दिन तक उनको बिल्कुल भी मत खोलिए। टाइम पे पानी दीजिए, टाइम के ऊपर दाना दीजिए। 7 दिन तक अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। बर्ड्स अपने सराउंडिंग से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाएंगे, अपनी छत को पहचान लेंगे और उनके मन में ये हो जाएगा, बर्ड्स एक अपनी तस्वीर बना लेते हैं कि ये हमारा नेटिव प्लेस है, यहाँ रहने वाला, हमने इसको छोड़ करके कभी नहीं जाना। तो 7 दिन तक जब आप बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक बर्ड्स की साइकोलॉजी को, उस जगह को, जब आप पिंजरा भी खोल देंगे, उस जगह को, सराउंडिंग को छोड़कर वो कहीं भी नहीं जाएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 मंथ्स के बेबी होते हैं, हमने उनको उड़ने के लिए तैयार करना है। आपको पता है कि 3 मंथ्स तक बच्चा जो है वो अनलिमिटेड डाइट लेता है। बच्चे की डाइट बहुत ज़्यादा होती है और जिन बर्ड्स को हमने उड़ने के लिए तैयार करना है, हमें ज़्यादा वेट वाले बच्चे को सेलेक्ट नहीं करना है। या आपका जो ज़्यादा वेट वाला बच्चा होगा वो 5 मिनट उड़ेगा, 10 मिनट उड़ेगा, थक करके वापस आ जाएगा। इसलिए जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जिन बर्ड्स को हमने उड़ने के लिए सेलेक्ट करना है, हमें कोशिश करना चाहिए कि 8-10 छोटे बच्चे आप सेलेक्ट करके केज के अंदर रख लीजिए। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो हमने बच्चे उड़ाने हैं, उनका वजन कम करना। जब तक आप बच्चे का वजन कम नहीं करेंगे, यानी बर्ड्स की फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं होगी, आपका बर्ड्स उड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। बर्ड्स के अंदर स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे बर्ड्स को सेपरेट करके उनकी डाइट कंट्रोल कीजिए, उनका वेट कम करने की कोशिश कीजिए ताकि उड़ने में उनका स्टेमिना बने और किसी प्रकार की उनमें कोई दिक्कत ना। आपने ये सब कैसे करना है? आप जो छोटे बच्चे थे, आपको पता है छोटे बच्चे को हम भरपेट भोजन देते हैं क्योंकि उस टाइम ग्रोइंग स्टेज होती है। यदि आपने बर्ड्स को सेलेक्ट कर लिया है, यदि आपका 2 टाइम्स आपने फीडिंग मॉर्निंग इवनिंग शेड्यूल सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगले 1 वीक तक जो 2 टाइम का रूटीन था, आपने अपने छोटे बच्चों को जो कि फैटी हो चुके हैं, तो आप 1 टाइम में खाना देना शुरू कर दीजिए। 7 डेज़ तक आपने कंटिन्यूस यही रूटीन रखना है। दूसरे टाइम में अपने बच्चों को, आप ये कह सकते हो, फूड नहीं देना। 1 टाइम में जितना भोजन देना दे दीजिए, दूसरे टाइम को फूड नहीं देना है। इस प्रकार धीरे धीरे एक तो आपके बर्ड्स हैबिचुअल हो जाएंगे, उनको खाने की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि खाना क्या चीज़ होती है। यानी जैसे आप खाना रखेंगे वो इमीडिएटली सबसे पहले अपने सारे काम छोड़ करके खाना खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नेक्स्ट टाइम खाना नहीं मिलेगा। इससे वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। धीरे धीरे उनकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि खाना रखते ही सबसे पहले खाना खाएंगे। ये भी ट्रेनिंग सेक्शन का एक, आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बर्ड्स के लिए, स्पेशली पिजन्स के लिए। 3 मंथ्स के ही बच्चे हम क्यों को सेलेक्ट करते हैं? देखिए, जब बर्ड्स को उड़ना या उड़ाना चालू करते तो ऑटोमेटिक आप ये मान के चलिए उस टाइम, क्योंकि 3 महीने तक बर्ड्स कहीं नहीं जाते, केज में ही रहते, तो उनके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स की जो है फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि उनकी बॉडी में इतना फैट डिपॉजिट हो जाता है, उनको उड़ने के लिए हमने कभी स्पेस नहीं दिया। तो ऑटोमेटिक उनका वेट कम कीजिए, उनको उड़ाने की कोशिश कीजिए। 3 मंथ्स के बाद उनको धीरे धीरे हल्का हल्का उनको उड़ाना शुरू कीजिए। पहले फर्स्ट डे 5
5 मिनट्स के लिए आप उड़ाइए, फिर आप उनको नीचे उतार लीजिए। 2 दिन तक आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए। 3 दिन से चौथे दिन आपको 10 मिनट धीरे धीरे आपने उड़ाने का उनका ड्यूरेशन आपको बढ़ाना है, ताकि उनकी जॉइंट्स उनके बिल्कुल स्टिफ नहीं है, फिक्स हो चुके थे, उड़ना भूल गए थे, अब वो धीरे धीरे खुल करके उनका स्टेमिना आ जाएगा। जॉइंट्स जब एक बार काम करना शुरू करेंगे, आपके बर्ड्स में जॉइंट्स में ऑयल अच्छी तरह से आ जाएगा, मतलब ऑयलिंग हो जाएगी पूरी बॉडी की, तो आपके बर्ड्स का स्टेमिना बढ़ जाएगा और बर्ड्स आप देखेंगे नॉन स्टॉप ऊपर उड़ना शुरू। अब आपने जो बर्ड्स अलग रखे हुए थे, छोटे बच्चे जिनको कि आपने उड़ाने के लिए ट्रेन करा था, अब आप उन बर्ड्स को ले जा करके अपने दूसरे बर्ड्स के साथ मिक्सअप करना शुरू कर दीजिए। यानी उन बर्ड्स को पार्टिकुलर अपने जो आपके जो दूसरे लॉफ्ट में जो दूसरे बर्ड्स है, आप ये कह सकते हो कि मेल फीमेल है या ब्रीडिंग है, जैसे उनके साथ आप उसको मिक्स कर दीजिए। इससे बर्ड्स को क्या होगा, दूसरे बर्ड्स के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी, वो दूसरे बर्ड्स को पहचानना शुरू कर देंगे। आप उनके दूसरे केज में रख करके उनके साथ उनको दाना पानी देना शुरू कर दें। टाइमिंग फूड का रूटीन अभी भी आपने एक बार ही रखना है। इससे बर्ड्स की कंपेटिबिलिटी दूसरे बर्ड्स के साथ मिक्सअप हो गई, नहीं उनको जो दूसरे बर्ड्स हो वो अजीब नहीं लगेंगे, क्योंकि जब आप बाहर एकदम बर्ड्स को खोलोगे, यदि उनको दूसरे बर्ड्स के साथ आदत नहीं होगी घूमने की या पहचान करने की, तो आपका बर्ड्स डर की वजह से छत पे से उड़ करके कहीं भी जा सकता है, वापस नहीं आएगा। इसलिए जो दूसरे बर्ड्स के साथ जो मिक्सिंग करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बर्ड्स के अंदर डर भी खुलेगा और दूसरे बर्ड्स के साथ कॉम्पेटिबिलिटी भी, आप कह सकते हैं आपस में सामंजस्य एक दूसरे के साथ बढ़ेगा। आपको अपने बर्ड्स की, जब आप उनको बर्ड्स के साथ रखते हो, जब भी आप अपने बर्ड्स को दाना देते हो तो दाना देते वक्त आप पार्टिकुलर एक ऐसी आवाज़ मुंह से निकालें ताकि बर्ड्स को उस आवाज़ की पहचान हो जाए। यानी आप चाहे उसको आओ 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 इस तरह की आवाज़ दे करके बर्ड्स की आप उसको बुलाइए कि दाना डाल दिया है, आप आइए। इससे क्या होगा कि जब आपका बर्ड्स उड़ करके ऊपर जा चुका होगा, 4-5 घंटे हो गए, आप उसको नीचे से आवाज़ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो आवाज़ सुन करके वापस नीचे आ जाएगा। तो ये जो रूटीन सेटअप होने में बर्ड्स को काफ़ी दिन का टाइम लगता है, और यहीं से आपको अपनी छत के ऊपर से जब आप उसको खाना डालते हो तो उसको इस आवाज़ के लिए आपको उसको मेंटली प्रिपेयर करना होता है। और जब आपका बर्ड्स इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है, उस आवाज़ का आदी हो जाता है, तब आप मान सकते हो कि आपके जो बर्ड्स हैं वो उड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आप अपने बर्ड्स को झुंड के अंदर उड़ा सकते हो और एक कॉन्फिडेंसली कह सकते हो कि आपका बर्ड जो उड़ के जाएगा आराम से 3-4 घंटे की फ्लाई करके वापस आ सकता है या आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे ट्रेनिंग सेशन का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।